अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट के पेंशन रूल्स के हवाले से है कि जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरह एक पेंशन किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ के बाद उसकी फैमिली को शिफ्ट होती है। तो उसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एलिजिबल मेंबर्स कौन से हैं कि जो फैमिली पेंशन ले सकते हैं। तो उसके अंदर हुकूमत पंजाब ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ ट्रेरीज एंड अकाउंट्स की वेबसाइट के ऊपर ये चार्ट दिया हुआ है, जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि अगर डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट मेल है तो पेंशन सबसे पहले उसकी विडो को शिफ्ट होगी। और चूंकि विडो माइनर चाइल्ड की नेचुरल गार्डियन होती है तो वो अपने बच्चों का शेयर भी खुद वसूल करेगी। तो मेल गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ के बाद ये पेंशन सबसे पहले विडो और उसके बच्चों का हक है। और अगर विडोज एक से ज्यादा हैं तो वो पेंशन उन तमाम विडोज के अंदर तकसीम होगी, चाहे वो दो विडोज हों चाहे तीन विडोज हों। लेकिन यहाँ पे एक बात इंतहाई ज़रूरी है कि वो पेंशन उन बच्चों की तादाद के हवाले से तकसीम होगी। यानी अगर किसी बेवा के बच्चे ज़्यादा हैं, यानी उसकी अनमैरिड डॉटर्स हैं, और अगर सन है 24 ईयर से कम उसकी एज है, तो उस विडो का शेयर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर विडो विच हैव लेस चाइल्ड लेस नंबर ऑफ चाइल्ड। तो हम ये देख सकते हैं कि मेल के लिए इंतहाई आसान है समझना कि उसकी पेंशन का सबसे पहला हक उसकी विडो को है और उसके बच्चों को है। इन केस हम ये देखते हैं कि अगर उसकी कोई अनमैरिड डॉटर नहीं है और उसका कोई सन भी 24 साल से कम नहीं है और उसकी विडोज भी अलाइव नहीं है, तो तब इस पेंशन का हक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने विडो डॉटर या डाइवोर्स डॉटर को दे दिया है। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर आता है कि अगर उसकी विडो डॉटर भी अवेलेबल है और डाइवोर्स डॉटर भी अवेलेबल है तो पेंशन का कौन हकदार होगा। तो यहाँ पे ये वजाहत ज़रूरी है कि सबसे पहला हक अनमैरिड डॉटर के बाद विडो डॉटर का है, और अगर विडो डॉटर नहीं है तो फिर उसकी डाइवोर्स डॉटर का है, और अगर डाइवोर्स डॉटर भी नहीं है तो तब उसकी अनमैरिड सिस्टर का ही हक है। तो ये जो क्लैरिफिकेशन है फाइनेंस डिपार्टमेंट की, इसका नोटिफिकेशन भी अवेलेबल है। ये 15 मई 2013 का नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर विडो डॉटर को और डाइवोर्स डॉटर को फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल करार दिया गया है। तो उसके बाद अगर ये कैटेगरी भी इन केस अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद ये पेंशन उसके फादर को, और अगर फादर नहीं है तो फिर उसकी मदर को शिफ्ट होगी। तो ये बेसिक फैमिली पेंशन के रूल्स थे जो आज हमने डिस्कस किए। हम अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर फैमिली पेंशन के पेपर्स को डिस्कस करेंगे कि इस फैमिली पेंशन के पेपर्स के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक सवाल सबके माइंड के अंदर आता है कि आया सक्सेशन सर्टिफिकेट वो फैमिली पेंशन के लिए एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। तो उसकी भी वजाहत करना मुनासिब है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रिपीटेडली इस बात को क्लैरिफाई किया है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट की फैमिली पेंशन के अंदर कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फैमिली पेंशन रूल 4.10 के तहत उसकी एलिजिबल फैमिली को दिया जाता है। तो ये जो क्लैरिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, ये 2 अक्टूबर 2012 की जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसके पैरा 2 के अंदर लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं, इट इज़ फर्दर एडेड दैट इन ऑल पेंशन केसेस सक्सेशन सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन। तो ये नोटिफिकेशन हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 30 जनवरी 2019 को भी क्लैरिफाई किया है। उसके क्लैरिफिकेशन का जो आखिरी पैरा है, पैरा नंबर 9, वहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन का रिप्लाई दिया है, इज सक्सेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द केसेस। तो उसके आंसर में ये दिया गया है, नो, सक्सेशन सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इन दो क्लैरिफिकेशंस के तहत हम देख सकते हैं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट फैमिली पेंशन के अंदर ज़रूरत नहीं होती, इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर पेंशन केसेस।
तो आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।